क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, जैसे कि आपने कहा कि खाने पीने का भी परहेज करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते इस चीज को। तो हम चाहेंगे कि इस दिन वो क्या खास उपाय हैं जिसे करने से ग्रहण के जो कुप्रभाव हैं उनसे बचा जा सके। देखिए, उपाय में सबसे पहले जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना वाटर इनटेक ठीक रखिए, लेकिन जब वो ग्रहण वाला टाइम है उस पर आप थोड़ा सा पानी जो है कम पीजिए। 12:45 पर जब आपका ग्रहण जो है वो पीक स्टेजेस पर होगा, तो उस टाइम पर आप कोशिश कीजिए अपने घर से बाहर ना जाइए। वैसे तो रेज है नहीं, इंडिया में तो मूनलाइट हमारी रात को आती है, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आप फिनेंशियली भी देखेंगे कुछ कंट्रीज हिट होंगी। आप इंडिया की भी अगर बात करते हैं तो स्टेट वाइज भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक ब्लेम गेम वाली स्थिति होती है, आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करे, तो ये चीजें जो है बढ़ेंगी। यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा हाई टाइड्स और लो टाइड्स का इम्पैक्ट भी रहेगा, स्पेशली आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिका। इससे बचा कैसे जा सकता है? हम चाहेंगे कि, क्योंकि दर्शकों के जहन में सवाल जरूर रहता है वाणी आर्य जी, तो हम चाहेंगे कि वो उपाय क्या है जो बच सके। उपाय के लिए सबसे पहले आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लीजिए। आपको सफेद का दान करना है, शिव जी की पूजा करनी है। सबसे ज्यादा शिव की जितनी आराधना करेंगे, क्योंकि शिव जो होते हैं भगवान बहुत भोले होते हैं और चंद्रमा उनके कारक होते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल, मेंटल, मन, मस्तिष्क हर चीज में घूम फिर के चंद्रमा ही आता है। तो शिव जी की आराधना कीजिए। जो जो आपको मंत्र बताए हैं, लाइक भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, गॉड फॉरबिड आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, तो वहां पर आप उन मंत्रों को सुन सकते हैं। उनके सुनने से ही उनकी जो वाइब्रेशन है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा कूल करती है, आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करती है। जो हमारे ब्रेन की वेव्स होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमें काम करती है। आप कुछ लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हैं। उस दिन आप व्हाइट कलर वियर कर सकते हैं। रात को आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा की किरणें ले सकते हैं। चंद्रमा की जो रेज होती है, जो मूनलाइट होती है, वो बहुत ही ज्यादा कामिंग इफेक्ट देती है हमारी लाइफ में, सूदिंग इफेक्ट देती है। आप जनरली भी 10 मिनट अगर चंद्रमा के आगे खड़े हो जाते हैं तो इसको मून गेजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो मून गेजिंग एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप मेंटली बहुत ज्यादा काम, रिलैक्स फील करते हैं जब भी आप चंद्रमा की, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे पूर्णमासी के टाइम पर बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। जो लोग का चंद्रमा वीक होता है चार्ट में, जो उस इमोशनली जो भी हिट आ रहा है आपकी लाइफ में, जो उसको नहीं ले पाते हैं, वहां पर या तो लोग एंजाइटी में जाते हैं या वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो फुल मून मेडिटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिल्कुल, यानी जो वाणी आर्य जी ने आपको उपाय बताए हैं, आप उन्हें अपनाइए और उसका नकारात्मक असर आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हम अगर बात करें, चंद्र ग्रहण के दिन दान का भी अपना एक महत्व है और फाल्गुन पूर्णिमा भी है, तो ऐसे में बात करें चंद्र ग्रहण में किस राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए, तो जरा हम वो भी चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। हाँ जी, स्पेशली देखिए, चंद्रमा जो है जल का कारक है, जल तत्व का कारक है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनके लिए ग्रहण थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वाटरी एलिमेंट है चंद्रमा और ये सारी जल तत्व राशियां हैं। तो यहाँ पर आप जो है कुछ अगर सफेद का दान कर देते हैं, स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट फॉर दीज 3 राशिज, जो आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आप सफेद का जितना ज्यादा दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं, अगर आपकी समर्थता है तो दूध दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मिल्क का तो मैंने कवर कर दिया, पानी भी दे सकते हैं, बिस्लेरी वाटर की बॉटल्स भी दे सकते हैं, कहीं प्याऊ लगा सकते हैं। तो इससे जो है आपकी लाइफ का जो भी नेगेटिव, जो भी इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू दिस ग्रहण, तो वो कम होगा। इसके अलावा मैं ओवरऑल अगर सभी राशियों की बात करती हूँ, तो जो भी आपकी मदर या मदरली फिगर्स हैं, माता तुल्य जो भी फीमेल्स हैं, आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। कहीं भी सफेद जाके दान करके आइए। चीनी भी दान कर सकते हैं, चावल भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर दीजिए, कुछ प्याऊ लगवा दो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जल से जब रेगुलर पानी पिएंगे तो उसका पुण्य जो है, जो उसकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको जीवन में मिलेंगी। आप जो है चांदी, अगर आप चांदी दान कर सकते हैं, मोती दान कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आप अपनी लाइफ में दान कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 राशियों के लिए स्पेसिफिक था, अदरवाइज और जो भी राशियां हैं वो कुछ भी सफेद का दान कर सकती हैं, जो भी आपकी समर्थता है उस हिसाब से आप नेक्स्ट डे गंगा जल से स्नान करके सफेद का दान आप कर सकते हैं। तो देखिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये उपाय अपनाने हैं। और चंद्र ग्रहण जो भारत में हालांकि नहीं दिखने वाला है, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मांड पर इसका असर जरूर पड़ता है, तो आप इन चीजों को अपनाकर अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वाणी आर्य जी हम बात करें तो इस दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
देखिए, कुछ खास बातों का आप ध्यान रखिए, कोशिश करें अगर इस टाइम पर अगर आप नहीं कुछ खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप कोशिश करें उस टाइम पर आप मेडिटेशन करें। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि ग्रहण के दौरान जो भी आप जाप करते हैं वो कई करोड़ों गुना जाके लगता है। उस जाप की बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा गुना वो जाप लगता है। लेट्स से आपने एक जाप किया, एक माला की, लेकिन वो एक माला जो है आपकी, वो भी आपकी 1000 मालाओं के बराबर है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रहण को एक अवसर लीजिए जिस टाइम पर आप जितना जाप करते हैं, जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ग्रहण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज को अपने अंदर अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करना। तो आप जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज कीजिए, अच्छी चीजों को आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। तभी ये वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी है ग्रहण। ग्रहण मतलब एब्जॉर्ब करना। संकल्प लीजिए, ये चीजें मुझे मेरी लाइफ से निकालनी है और ये चीजें मुझे अपने लाइफ के अंदर इनटेक करनी है। उस टाइम आप बाहर में जाइए, कुछ कोशिश कीजिए, कुछ खाइए मत। अगर आप ना खाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और मेडिटेट करते रहें, वाटर इनटेक अपना ठीक रखें, पानी अपना अच्छे से पीते रहें और कोशिश करें जितना हो सकता है कूल रहें, काम रहें। कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं उस टाइम पर तो मेडिटेशन करके उसको रिलीज करें, उसे कट करें। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है, वैसे कोई प्रिकॉशंस है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है पॉइंटेड चीजों से बचें, जैसे कि नेल कटर हो गया, चाकू हो गया, कुछ भी कटिंग हो गई, कुछ भी चॉपिंग हो गई, ये सब चीजें आप ना करें। शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहें, शिव जी की पूजा करते रहें, शिव तांडव स्तोत्र सुनते रहें। ये सब चीजें आप इतना भी कर लेंगे, इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि इंडिया में ग्रहण का इंपैक्ट नहीं है, सूतक काल लागू नहीं है। बिल्कुल। तो वाणी आर्य जी आज हमें बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सिर्फ आपको बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है और अपने जीवन को आप मंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस ग्रहण के आर्थिक रूप से असर पड़ने की, तो इसका क्या असर? देखिए, क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में इसका थोड़ा सा फिनेंशियल इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। स्पेशली इन अमेरिका साइड अगर आप देखते हैं, स्विट्जरलैंड साइड देख सकते हैं, इटली साइड देख सकते हैं, चीज़ों में थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है। फिनेंशियल स्पाइक्स जो हैं और ज़्यादा हाई हो सकते हैं, जिस वजह से लोगों की लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी आ सकती है। और इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि लाइक थोड़ी सी महंगाई जो है और ज़्यादा चीज़ों के प्राइजेस में जो है वो इन्फ्लेमेशन आ सकता है। बिल्कुल। तो आपको एक एक करके हर एक पॉइंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वाणी आर्य जी के साथ, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, लाइफ कोच हैं और साथ ही साथ काउंसलर भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि हमने आर्थिक तौर पर, ज्योतिष तौर पर, साइंटिफिकली हमने समझा है, लेकिन अगर राजनीति के तौर पर हम देखें तो राजनीति पर क्या असर इसको चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है? देखिए, अगर राजनीतिक तौर पर बात करते हैं तो वैसे भी इलेक्शन सिर पे है, तो कहीं ना कहीं आप वैसे ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल ऑलरेडी चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो थोड़ी सी ये चीज़ें और ज़्यादा पीक स्टेट पर आ सकती हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैशेस हो सकते हैं, ओवरऑल थोड़ा सा ब्लेम गेम हो सकता है, पॉलिटिशियंस के माइंड पर भी थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस आ सकता है कि पता नहीं कल क्या होगा।